हेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और इस वक्त आप हैं द HSC गाइड चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम लोग ABCs ऑफ सेफ्टी की जर्नी पर हैं और इस कड़ी में आज का अल्फ़ाबेट है E और E से होता है एक्सकावेशन। अगर हम एक्सकावेशन की डिफिनेशन की बात करें तो किसी इंसान का ज़मीन पर मिट्टी हटाकर बनाया हुआ कट, कैविटी, ट्रेंच या डिप्रेशन को एक्सकावेशन कहते हैं। यहाँ पर ट्रेंच वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये भी एक तरह का एक्सकावेशन ही होता है, मगर ये एक ऐसा संकरा गड्ढा होता है जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है, लेकिन याद रहे इसकी चौड़ाई 15 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी चौड़ाई 15 फीट से ज़्यादा है तो इसको ट्रेंच नहीं कहेंगे, नॉर्मल एक्सकावेशन होगा। एक्सकावेशन की रिस्क की अगर बात करें तो केविन एक्सकावेशन की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा रिस्की एक्सीडेंट होता है। इसके अलावा फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल्स, हजार्डस एटमॉस्फेयर और मूविंग मशीनरीज की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। ट्रेंच कोलैप्स हर साल दर्जनों मौतों का जिम्मेदार होता है। तो अपना बचाव कैसे करें? अनसेफ एक्सकावेशन में ना उतरें। अगर ट्रेंच 5 फीट से ज़्यादा गहरी हो तो उसमें उतरने से पहले ये पक्का करें कि उसके लिए कोई सूटेबल प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि शील्डिंग, शोरिंग या स्लोपिंग। हाँ, अगर ट्रेंच किसी सॉलिड रॉक में बनाई गई है तो कोई बात नहीं। 20 फीट यानी 6.1 मीटर से गहरी ट्रेंच या किसी भी प्रकार का एक्सकावेशन अगर है तो उसके लिए प्रोफेशनल इंजीनियर, जो कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, वो प्रोटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करेगा। यानी नॉर्मली कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है। अगर 20 फीट से ज़्यादा गहरा है एक्सकावेशन या ट्रेंच तो आपको एक प्रोफेशनल इंजीनियर, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर हायर करना होगा, जो कि प्रोटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करेगा और उसके डिज़ाइन के हिसाब से आपको प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव सिस्टम की तो यहाँ बहुत सारे प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रोटेक्टिव सिस्टम जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो होता है एक पार्टिकुलर एंगल पे जो वर्टिकल दीवार होती है एक्सकावेशन की, उसको कट करके उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है एक्सकावेशन को, उसको चौड़ा कर दिया जाता है ताकि लूज सॉयल या जो भी मटेरियल आसपास के हों वो उसके अंदर ना गिरें। एक्सकावेशन की दीवार पर हाइड्रोलिक या किसी और तरह का सपोर्ट लगा सकते हैं ताकि सॉल मूवमेंट और केविन से बचा जा सके। ट्रेंच बॉक्सेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रेंच बॉक्सेस क्या होते हैं? ये 2 शीट होती है जिसको बीच से कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के या कुछ पाइप वगैरह लगा के एक बॉक्स की तरह का आकार दिया जाता है और इसको डाला जाता है ताकि वर्कर्स काम करें इसके बीच में, और इन केस अगर कोई केविन होता है तो वर्कर्स हमारे सेफ रहें। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करने की तो ये कॉम्प्लेक्स काम होता है, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सॉइल क्लासिफिकेशन, किस टाइप की सॉइल है, टाइप A, टाइप B, टाइप C। एक्सकावेशन की गहराई, कितना गहरा एक्सकावेशन होने वाला है। मिट्टी में मौजूद नमी, यानी सॉइल का जो नमी का ग्रेड है वो कितनी नमी उसके अंदर मौजूद है। या आगे चल के होने वाले मौसम में बदलाव, यानी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर गर्मी का टाइम है, डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको कंसीडर करना होगा कि इसके बाद बारिश का मौसम आएगा तो हमारा जो भी सिस्टम हो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि बारिश के टाइम पे भी इसको सपोर्ट दे सके। अच्छा, इसके बाद देखना है कि जो मशीनरीज हमारी मूव होंगी ऊपर, उसको भी कंसीडर करना है कि कितनी हैवी मशीनरीज होंगी, कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। ठीक है, तो उससे जो इक्विपमेंट का दबाव पड़ता है दीवार के ऊपर साइड में, वो सब कंसीडर करना पड़ता है। और आपका एक्सकावेशन के आसपास में अगर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी हो सकता है किसी दूसरी कंपनी का काम हो रहा है या आप ही का कोई दूसरा एक्सकावेशन भी चालू है पास में, या कोई बड़ी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं जब हम कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की तो ओशा स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक्सकावेशन का टेली इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन चेंज हो, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी या अर्थक्वेक आ गया या बारिश हुई है, इस टाइप का कोई एक्सट्रीम कंडीशन चेंज होता है तो उसके बाद भी हमको इंस्पेक्शन करना होता है।
इसके बाद एंट्री और एग्जिट के लिए सूटेबल सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि आप लाइडर्स दे सकते हैं अंदर आने जाने के लिए, या स्टेप रैम्प्स लगा सकते हैं जिससे वर्कर्स अंदर बाहर हो सके। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जहां वर्कर काम कर रहे हों वहां से आपके द्वारा दिए गए सिस्टम का लाइडर या स्टेप रैम्प की दूरी 25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें जनरल एक्सकवेशन के सेफ्टी रूल की, यानी कौन कौन से जनरल रूल्स हैं जो हम एक्सकवेशन के टाइम पे हमको ध्यान देना है जिनके ऊपर, तो सबसे पहला रूल आता है भारी इक्विपमेंट्स एक्सकवेशन के किनारे से दूर होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक डिज़ाइन किया, एक्सकवेशन हुआ और उसके बाद आप भारी इक्विपमेंट्स को एकदम एज पे लाके मूवमेंट करा रहे हैं। तो भारी इक्विपमेंट को एक्सकवेशन के एज से दूर होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा लोड है अगर किनारे पे, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग मशीन रखी हुई है या कोई बकेट है, गार्बेज बकेट है, या कोई भी एक्स्ट्रा लोड यानी जो वहाँ पे रहने वाला है कुछ समय तक, तो उसको कम से कम एज से 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो होती है, जैसे कि गैस लाइन हुआ, पावर केबल हुआ, वाटर सप्लाई लाइन हुआ, और भी बहुत सारी लाइन्स रहती हैं जो अंदर से जाती हैं, यानी ड्रेनेज लाइन है या टेलीफोन के लाइन है, इस सब की प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके अलावा दूसरी किसी कंपनी ने इसको इंस्टॉल किया है तो आपको एक प्रॉपर नक्शा वहाँ से हासिल करना है और मार्क करना है उस जगह को जहाँ से ये सारी लाइनें जा रही हैं। उसके बाद ही आप काम शुरू करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल, हजार्डस फ्यूम्स और टॉक्सिक गैसेस का टेस्ट पीरियोडिकली होना चाहिए। पीरियोडिकली क्यों? हर शिफ्ट से पहले जब वर्कर्स उसमें जा रहे हो तो पहले आप गैस डिटेक्टर की मदद से उस गैस डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही वर्कर्स अंदर उतरेंगे काम करने के लिए। हर शिफ्ट से पहले ट्रेंचेस का इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी वर्कर्स अंदर जाएं उसके पहले उस ट्रेंच का इंस्पेक्शन होना चाहिए। भारी बारिश हुई हो, भूकंप आया हो या ऐसा कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चेंज हुआ हो तो उसके बाद भी आपको पहले इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद लोगों को अलाउ करना है एक्सकवेशन के अंदर जाके काम करने के लिए। एक्सकवेशन के किनारों पर सॉइल डंप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक्सकवेशन करके आपने सॉइल निकाला उसको वहीं पे ही लगा के रखा है एक्सकवेशन के बगल में। तो ध्यान रहे एक्सकवेशन के एजेस के पास में सॉइल डंप नहीं होना चाहिए। तो ये था एक्सकवेशन सेफ्टी का शॉर्ट इंट्रो। अगला अल्फ़ाबेट है एफ, और एफ से क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।